हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्रकला और मूर्तिकला के 1000 प्रश्नोत्तर की सीरीज़ का यह है 16th पार्ट। और अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हों तो ज़रूर देखिएगा, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर ये प्रश्न और श्रृंखला पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। इस श्रृंखला का क्वेश्चन है 376 नंबर का कि गणेश पाइन का जन्म कहाँ हुआ था। गणेश पाइन भारत के प्रसिद्ध चित्रकार और ड्राफ्टमैन रहे। बंगाल शैली के ये कलाकार थे और इनका जन्म भी हुआ था बंगाल में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। और डिटेल में पूछें तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 1937 में इनका जन्म हुआ था। 1937 में, और वर्ष 2013 में इनकी मृत्यु हो गई। और ये बंगाल शैली के कलाकार थे। क्वेश्चन 377 है, सारनाथ संग्रहालय में बुद्ध की पद्मासन में बैठी हुई प्रतिमा की माप क्या है। तो सारनाथ संग्रहालय में जो बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा है उसकी जो पद्मासन में बनी हुई है, और अगर ये पूछा जाए किस समय की है तो गुप्त काल की है, और इसकी माप है 5 फुट 5 इंच। आंसर है ऑप्शन सी, 5 फुट 5 इंच की सारनाथ संग्रहालय में बुद्ध की पद्मासन में बैठी हुई प्रतिमा संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 378 है, अमरावती व नागार्जुन कोंडा की मूर्तियों और अलंकरण पर किसका प्रभाव है। तो अमरावती और नागार्जुन कोंडा में जो मूर्ति शिल्प हैं और अलंकरण हैं उन पर है रोमन प्रभाव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हों तो कमेंट करिएगा, और साथ साथ आंसर भी दे सकते हैं आप इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 379, अशोककालीन शिलालेख सर्वप्रथम किसने पढ़े। तो अशोककालीन जो शिलालेख थे उनको सबसे पहले पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन सी है इसका आंसर। अशोककालीन शिलालेख सर्वप्रथम पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 380 है, मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक, ये एक म्यूरल है, इसे किसने बनाया है। तो मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक एक प्रसिद्ध म्यूरल है, इसको बनाने वाले कलाकार हैं जतिन दास। आंसर है ऑप्शन सी, जतिन दास जी ने इसको बनाया है। जतिन दास जी का जन्म हुआ था 1941 में। 1941 में इनका जन्म हुआ था, और जे से इन्होंने पढ़ाई की, और वर्ष 2012 में इन्हें पद्म भूषण मिला है। याद रखिए, वर्ष 2012 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया है, और इनका जन्म हुआ था 1941 में। और इनकी जो बेटी हैं नंदिता दास, प्रसिद्ध भारत की अभिनेत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 381 है, बादामी की किस गुफा में बैकुंठ, नारायण और वराह की मूर्तियां हैं। तो बादामी की जो गुफाएं हैं इसको खोजने का श्रेय जाता है स्टेला क्रेमरिश को। स्टेला क्रेमरिश ने भारतीय मूर्तिकला पर, मंदिरों पर किताब भी लिखी है। और ये जो मूर्ति है बैकुंठ, नारायण की और वराह की मूर्तियां, ये मूर्तियां जो हैं गुफा नंबर 3 में है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, गुफा संख्या 3 में ये मूर्तियां हैं बादामी की। क्वेश्चन नंबर 382 है, 382, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई। जो प्रारंभ में बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए थे उनको लिखा गया था पाली भाषा में। यहाँ पर हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, पाली भाषा में जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे उन्हें लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 383 है, व्यक्तिगत चित्र किस शैली की देन है। व्यक्तिगत चित्र यानी कि पोर्ट्रेट, ये किस शैली की देन है। सबने अपने अपने शासकों ने बनवाए पोर्ट्रेट, तो ये जो शुरुआत हुई या जहाँ पर अच्छा इसको प्रभाव मिला वो था मुगल शैली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 384 है, न्यूनतम भुजाओं वाली आकृति कौन सी होती है। न्यूनतम भुजाओं वाली आकृति मतलब कि जिसमें कम से कम
उसकी लाइंस होती हैं, भुजाएं मतलब होती हैं, वो आकृति कौन सी होती है? तो ये होती है त्रिकोणीय प्रिज्म। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, कम से कम न्यूनतम यानी कि कम से कम भुजाएं त्रिकोणीय प्रिज्म में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 385 है वितस्ता। ये किस नदी का प्राचीन नाम था? काफी प्रसिद्ध नदी है, ये समय भी है। उसका प्राचीन नाम वितस्ता था। तो ये नदी जो थी वो अब इसको कहा जाता है झेलम। याद रखिए, वितस्ता पहले झेलम को कहा जाता था। चिनाब यहाँ दिया हुआ है, तो बता दूं मैं आपको, चिनाब का नाम था पहले आस्किनी। आस्किनी कहा जाता था चिनाब को। सतलज नदी जो थी इसको कहा जाता था शत्रुदी। इसको कहा जाता था, लिख देती हूँ यहाँ पे, शत्रुदी। शत्रुदी कहा जाता था सतलज नदी को। और रावी नदी जो थी इसे कहा जाता था परुषणी। परुषणी, ये प्राचीन नदियों के नाम है। और इसके साथ ही जो व्यास नदी है उसे विपाशा कहा जाता था। विपाशा कहते थे व्यास नदी को। और वितस्ता याद रखिए झेलम नदी का प्राचीन नाम था। क्वेश्चन नंबर 386 है दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ पर है? सबसे बड़ा संग्रह बताना है दक्षिण में, दक्कन में, यानी कि मध्यकालीन टाइम के चित्रों का। तो ये चित्रों का संग्रह है ऑप्शन सी अहमदनगर में। और अहमदनगर में मध्यकालीन चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 387 है अश्व मुद्रण किस पर छपाई की तकनीक है? अश्व मुद्रण जो तकनीक होती है उसके माध्यम से पत्थर पर छपाई की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पत्थर। पत्थर पर छपाई की तकनीक को कहा जाता है अश्व मुद्रण। क्वेश्चन नंबर 388 है राजा केशव सेन का व्यक्ति चित्र किस शैली का है? तो राजा केशव सेन का जो व्यक्ति चित्र है वो बनाया गया है मंडी शैली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मंडी शैली जो है वो पहाड़ी शैली की एक प्रमुख शैली है। और कुल्लू के समीप जो मंडी राज्य था वहाँ 17वीं शताब्दी में चित्र प्राप्त हुए थे। और जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में मंडी के राजा सिद्धसेन का चित्र भी प्रकाशित किया था। और ये चित्र जो बसोली शैली का है, लेकिन जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया था और ये मंडी के शासक थे। और मंडी जो है एक प्रमुख केंद्र रहा। यहाँ पर जो मंडी में कपूरगिरी नामक चित्रकार था जिसने एक सचित्र रामायण की एक प्रति बनाई थी जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। और यहाँ पर सज्जनों के चित्र, एक कलाकार थे सज्जनों, उन्होंने चित्र बनाए थे। ईश्वरी सेन के चित्र बने हैं, राजा सूरमा सेन के चित्र बने हैं और राजा केशव सेन के चित्र बनाए गए हैं मंडी शैली में। क्वेश्चन नंबर 389 है पश्चिम बंगाल में 9वीं शताब्दी में कौन सी शैली का विकास हुआ? तो पश्चिम बंगाल इसलिए दे दिया है नाम क्योंकि वो बंगाल अब विभाजित हो गया है, तो बंगाल भी मान सकते हैं आपको। बंगाल में 9वीं शताब्दी में जिस शैली का विकास हुआ वो थी पाल शैली। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, पाल शैली का विकास हुआ था जिसमें कई चित्र बने, पांडुलिपियाँ लिखी गई, चित्र बनाए गए और ये विकास हुआ था 9वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 390 है दृश्य कलाओं के कितने मूलभूत तत्व हैं? तो देखिए दृश्य कलाएं जो होती हैं उसके मूलभूत तत्व जो होते हैं वो होते हैं ऑप्शन सी 6 तत्व। मैं आपको नाम बता देती हूँ। रेखा यानी कि लाइन, नंबर 2 रंग यानी कि कलर, नंबर 3 आकृति यानी कि रूप जिसे हम शेप और फॉर्म बोलेंगे, नंबर 4 है तान यानी कि टोन, नंबर 5 है पोत यानी कि टेक्सचर और नंबर 6 है अंतराल यानी कि स्पेस। ये दृश्य कलाओं के मूलभूत 6 तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 391 है शैली किस भाषा का मूल शब्द है? जो शैली शब्द है स्टाइल वो अंग्रेजी से आया गया है, लेकिन जो मूल बोला गया है तो मूल वो है लैटिन भाषा से। जो हिंदी में कन्वर्ट हो गया है वो तो अंग्रेजी से लिया गया है, लेकिन जो मूल उत्पन्न हुआ है वो हुआ है लैटिन भाषा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैटिन।
और इसको स्टील्स बोला जाता है। लैटिन शब्द स्टील से बना है, जिसका अर्थ होता है एक नुकीली पतली शलाका। यानी कि आप एक पेंसिल एक उस तरह से मान सकते हैं, पतली नुकीली शलाका जिसका कि उपयोग किया जाता था चित्रणकार में, इस तरह से मान सकते हैं। तो इससे निकला है शब्द ये शैली, स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 392 है, नेव कला में नेव शब्द का अर्थ क्या है? तो नेव जो आर्ट रहा उसमें जो नेव शब्द है उसका अर्थ होता है प्राकृतिक या साधारण या अनुभवहीनता या अप्रभावित यानी सच्चाई, अविवेकशील कार्यकलाप। यानी कि जो किसी सोच विचार से नहीं, अचानक ही कुछ प्राकृतिक रूप से आ जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी, यानी कि प्राकृतिक और साधारण दोनों ही। और भी अर्थ मैंने आपको बता दिए, अनुभवहीनता, अप्रभाविता, सच्चाई, अविवेकशील, ये सभी नेव का अर्थ होते हैं। और ये जो कला आंदोलन है ये 19वीं सदी का कला आंदोलन था। और इसको जो कला आलोचक थे उन्होंने इसे कहा था कि 20वीं सदी की आदिम कला। इसको 20वीं सदी की आदिम कला नाम दिया है नेव कला को। क्वेश्चन नंबर 393 है, कश्मीर मालेविच ये किस देश के कलाकार थे? तो कश्मीर मालेविच जो थे वो लोगो डिज़ाइन के लिए प्रसिद्ध थे और ये थे रूस के कलाकार। आंसर है ऑप्शन बी, ये रूसी कलाकार थे, लोगो डिज़ाइन के लिए प्रसिद्ध थे और इन्होंने 1913 में अमूर्त ज्यामिति चित्रण शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 394, ताम्रपत्र पर लिखा लेख किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो ये कई बार पूछा जाता है, या कभी तो पूछा जाता है कहाँ से प्राप्त हुआ है, और कभी ये पूछा जाता है कि ये गुफाएं कहाँ पर हैं। तो ये जो मिला है ये बाघ गुफाओं से मिला है। आंसर है ऑप्शन डी, जो कि है धार मध्य प्रदेश में। और 1416-17 में, सॉरी 1400 नहीं 416-17 में इसका उत्खनन कार्य हुआ। और यहाँ पर 9 गुफाएं हैं, है ना। और जिन पहाड़ियों में इन गुफा मंदिरों का निर्माण हुआ था वे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। याद रखिए, जहाँ ये गुफाओं को खोदा गया है, गुफा मंदिर जैसा कहा जाता है, वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तथा कला मंडप जो है उनका मुख जो है वो उत्तर पश्चिम की ओर है। और ये ताम्रपत्र जो मिला है वो मिला है बाघ गुफाओं से। क्वेश्चन नंबर 395 है, एलोरा की किस गुफा में महावीर की पद्मासन मूर्ति है? तो एलोरा की गुफा संख्या जो है वो है गुफा संख्या 32। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, गुफा संख्या 32 जो है, जिसे जगन्नाथ सभा कहा गया है। यह 2 तल वाला चैत्य गुफा है। याद रखिए, जो 32 नंबर की गुफा है जगन्नाथ सभा जिसे कहा गया है, ये चैत्य गुफा है 2 तल वाली। और मंदिर के गर्भगृह में यहाँ पर सिंहासन पर मतलब बैठे हुए महावीर की पद्मासन मूर्ति प्राप्त हुई है एलोरा से, जो कि है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 396, इस चित्र के कलाकार कौन है? तो मैं आपको पहले चित्र दिखा देती हूँ। ये चित्र है, आपको इस चित्र के कलाकार बताना है। तो इस चित्र को बनाने वाले कलाकार हैं लालू प्रसाद शॉ। लालू प्रसाद शॉ जी द्वारा बनाया गया हुआ चित्र है ये, एक बार और देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 397 है, इस चित्र का शीर्षक क्या है? इसका टाइटल बताना है। तो ये जो चित्र है इसका टाइटल है बाबू संगीतकार या बाबू म्यूजिशियन। आंसर है ऑप्शन सी। अभी जो चित्र है बाबू म्यूजिशियन, ये इसका माध्यम क्या है? तो ये जो चित्र है ये बना है टेम्परा माध्यम में। आंसर है ऑप्शन सी, ये टेम्परा ऑन बोर्ड है 21 बाई 15 इंच का बाबू म्यूजिशियन। क्वेश्चन नंबर 399 है, इस चित्र को किस वर्ष निर्मित किया गया? तो ये चित्र बनाया था वर्ष 2017 में। आंसर है इसका ऑप्शन बी, वर्ष 2017 में लालू प्रसाद शॉ ने इस चित्र को बनाया है टेम्परा माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 400 है, लालू प्रसाद शॉ का जन्म कहाँ हुआ था? तो लालू प्रसाद शॉ जी का जन्म हुआ था बंगाल में 1937 में।
आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन नहीं आ पाया यहाँ पे, बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था बंगाल में 1937 में, और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से इन्होंने पढ़ाई की थी। तो दोस्तों ये थे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस तरह से 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं सीरीज़ के। और आपने अगर पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके काफ़ी महत्वपूर्ण समकालीन कलाकारों पर, उनके चित्रों पर और भी टॉपिक पर वीडियो देख सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। गुड लक। जय हिंद।